दिल्ली एयरपोर्ट पर स्टालिन नायडू की मुलाकात। राउत बोले, मोदी के पास बहुमत नहीं। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। बुधवार को INDIA ब्लॉक की बैठक के बाद चेन्नई लौट रहे तमिलनाडु के CM M.K. स्टालिन की मुलाकात एयरपोर्ट पर TDP नेता चंद्रबाबू नायडू से हुई। नायडू NDA की बैठक में शामिल होकर लौट रहे थे। INDIA ब्लॉक की बैठक के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के पास बहुमत नहीं है, वे अस्थिर सरकार देना चाहते हैं। INDIA ब्लॉक के पास जनादेश भी है और संख्या भी है। भाजपा 237-240 पर अटकी है। अस्थिर सरकार चलाना मोदी जी का काम नहीं है। वो मोदी की सरकार, मोदी की गारंटी के बारे में बात करते थे। अगर वे सरकार बनाने की कोशिश करेंगे तो उन्हें अपने गठबंधन सहयोगियों TDP और JDU पर निर्भर रहना होगा। शिवसेना नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर अत्याचार, प्रतिशोध और छल की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र अपनी राजनीतिक सभ्यता और संस्कृति के लिए जाना जाता था, उसे फडणवीस ने नष्ट करने का काम किया। पेशवा काल में आनंदीबाई थी, महाराष्ट्र की राजनीति में फडणवीस आनंदीबाई है। फडणवीस ने 2 पार्टियां तोड़ी, अब वे आंसू बहा रहे हैं। महाराष्ट्र में बदले और तबादले की राजनीति कभी नहीं हुई, इसकी शुरुआत फडणवीस ने की है। इस लोकसभा चुनाव में जनता ने इसका बदला ले लिया है। जनता ने फडणवीस को दिखा दिया कि आपकी बदले और तबादले की राजनीति महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। शरद पवार के पोते रोहित पवार ने दावा किया कि अजित पवार के नेतृत्व वाली NCP से 18-19 विधायक फिर से शरद पवार के पास लौटना चाहते हैं। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी और सांसद डेरेक ओब्रायन सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मिलने उनके दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचे। प्रियंका गांधी ने X पर लिखा, यूपी कांग्रेस के मेरे सभी साथियों को मेरा सलाम। मैंने आपको धूप और धूल में कड़ी मेहनत करते हुए देखा। आप झुके नहीं, आप रुके नहीं। कठिन से कठिन दौर में आपने लड़ने की हिम्मत दिखाई। आपको प्रताड़ित किया गया, आप पर फर्जी मुकदमे लगाए गए, जेल में डाला गया, बार बार नजरबंद किया गया, मगर आप डरे नहीं। कई नेता डर के चले गए, आप टिके रहे। मुझे गर्व है आप पर और यूपी की जागरूक जनता पर, जिसने इस देश की गहराई और सच्चाई को समझा और हमारे संविधान को बचाने का ठोस संदेश पूरे भारत को दिया। आपने आज की राजनीति में एक पुराना आदर्श फिर से स्थापित किया है कि जनता के मुद्दे सर्वोपरि हैं। इनको नकारने की कीमत भारी होती है। चुनाव जनता का है, जनता ही लड़ती है और जनता ही जीतती है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने दिल्ली एयरपोर्ट पर TDP प्रमुख चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। दोनों अपने अपने गठबंधन की बैठक के बाद वापस अपने गृह राज्य आ रहे थे। स्टालिन ने X पर लिखा, नायडू दक्षिणी राज्यों के अधिकारों की सुरक्षा की वकालत करते हुए केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मैंने उन्हें शुभकामनाएं दी और आशा व्यक्त की कि हम तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के भाईचारे वाले संबंधों को मजबूत करने के लिए सहयोग करेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए स्वतंत्र भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल स्वतंत्र भारत न्यूज को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज स्वतंत्र भारत न्यूज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।